देखो अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर 115 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 116 से हम देखते हैं। देखो दिया हुआ है, एक व्यापारी 8400 रुपये बैल की दर से 2 बैल बेचता है, यानी 8400 रुपये की दर से 2 बैल बेचता है, यानी एक बैल और फिर एक और बैल, दोनों को अलग अलग बेच रहा है 8400 रुपये का। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 2 बैल बेचता है, मतलब एक पहला बैल वो 8400 रुपये बेच दिया और दूसरा बैल वो भी 8400 रुपये बेच दिया। बात समझ रहे हो ना? तो टोटल अगर हम एसपी की बात करें, टोटल कितने का बेचता है तो तुम निकाल लोगे। कुल अगर एसपी बात नहीं, 2 बैल बेचता है, 2 बैल बेचता है कितने का, जोड़ोगे उसको तो 0 0 और 4 4 8 और कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16,800 रुपये में बेच देगा। टोटल एसपी यानी कुल मिलाकर के एसपी 2 बैलों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना इतना निकल के आया। बेटा समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद आगे फिर देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है। तो ध्यान से अगर देखो दोनों बैलों का जो सीपी है, तो मान लो एक बैल यानी पहला बैल मिठाई, और ये बैल जो है 20% लाभ पर बेच रहा है, तो यानी इसका अगर सीपी देखा जाए पहले वाले बैल का, हम यहाँ फर्स्ट लिख दे रहे हैं बच्चों, आप लोग समझ जाओगे। फर्स्ट का मतलब पहला बैल, इसका सीपी कितना है 8400, और इसको 20% लाभ पर बेचता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम ये निकालो 20% लाभ पर बेचता है, ध्यान समझो क्वेश्चन को, 20% लाभ पर बेचता है यानी कितने का बेचता होगा, तो एसपी निकाल लोगे कि नहीं? एसपी कैसे निकालते हैं तो हमने आपको बताया था, ये 20% है, इसका आप क्या निकालोगे, होल वैल्यू। होल वैल्यू 20% का 20/100 यानी 1/5, 1/5 का करेंगे तो 6/5। अब ये तो आपको बातें याद हो गई होंगी कैसे निकालते हैं सब, तो 6/5 इसका होल वैल्यू हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सीपी दिया है, एसपी निकालना है, तो होल वैल्यू से क्या करते हैं, सीधा गुणा करते हैं, है ना? तो बस यहाँ पे आ जाएगा 8400 गुणा, अब हमें 6/5 सीपी दिया है ना, एसपी निकालना, सीधा सीधा काम कर रहे हैं तो सीधा नहीं गुणा करना पड़ेगा। अच्छा एसपी दिया, सॉरी बच्चों, देखो एसपी दिया, ये एसपी है भाई, विक्रय मूल्य एसपी दिया है और सीपी निकालना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी एसपी दिया यानी ये विक्रय मूल्य दिया था, है? अब मैं सीपी इनका कितना खरीदा होगा, तो क्या करेंगे, होल वैल्यू से उलट के गुणा करेंगे, तो उलट के गुणा करेंगे तो आ जाएगा 84, और इसका उलट के गुणा करेंगे तो 6/5 सीधा मान है इसका, तो 5/6, 7 से कट जाएगा, है नहीं 7 से कटेगा, 6 से कटेगा, कितने बार, 13 बार, 13 से कहाँ कटेगा, 13 बार, 14 बार कटेगा भाई। ठीक है, अब इसका गुणा करा देंगे इसमें, तो गुणा कराएंगे कितने बार जाएगा, 5 चौके 20 किया है 0 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 5 2 7, और कितना डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकल के आया बच्चों, ये सीपी निकल के आया, किसका निकल के आया सीपी, ये पहले वाले बैल का, यानी पहले वाला बैल जो है 7000 रुपये में खरीदा गया होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बेचा गया है 8400 का, तभी तो भाई उसको लाभ हुआ है 20% का। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा, आपसे कह रहा है कि जब इन बैलों को बेचा गया तो ना तो लाभ होती है ना हानि होती है। तो ये बताइए दूसरे वाले बैल को क्या कहा है, दूसरे वाले बैल को क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, तो दूसरे बैल को उसने कितने हानि पर बेचा, ये पूछा प्रश्न। तो देखो अगर एक चीज़ समझो, यानी पहले वाले बैल की बात अगर करें तो 7000 में खरीदा होगा, 7000 में खरीदा है उसने। अब बाकी आपसे पूछ रहा है दूसरे वाले बैल को उसने कितने हानि पर बेचा। अच्छा, तो दूसरे वाले बैल का जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ रहा है, देखो ये पहले वाले बैल का सीपी आ गया। अब दूसरे वाली बैल की बात अगर करें, दूसरे वाले बैल की अगर बात करोगे, देखो इधर, तो दूसरे वाले बैल की अगर बात करेंगे तो उसका एसपी तो दिया है 8400, एसपी तो 8400 दिया है कि नहीं? लेकिन अगर हम दूसरे वाली बैल की बात करें सीपी निकालने की, ठीक है, तो एसपी ये आ गया, दूसरे वाले बैल के सीपी अगर निकालेंगे, 1 मिनट, कितने हानि पर बेचा, यहाँ पे देखो कह रहा है कि जब दोनों बैलों को, यहाँ पे समझ लेते हैं, कह रहा है दोनों बैलों को जब बेचता है तो ना तो उसे हानि होती है ना लाभ होती है। एक चीज़ पहले देखो, अगर ना हानि होगी ना लाभ होगी, तो मान लो देखो दोनों बैलों को उसने बेचा कितने का था, 16,800 रुपये का। तो अगर दोनों बैलों को 16,800 रुपये का बेचा था तो खरीदा भी तो दोनों को 16,800 रुपये में होगा, तभी तो ना हानि होगी ना लाभ होगी। मेरी बात नहीं समझ पाए, हमने क्या बताया, इसमें लिखा हुआ प्रश्न में कि दोनों बैलों को
जब बेचा गया है ना इस पूरे डील में, तो ना हानि होती है ना लाभ होती है। तो ना अगर हानि होगी ना लाभ होगी, तो मतलब अगर दोनों को इतने में बेच रहा है तो पक्की बात रही होगी दोनों बैलों को खरीदा कितने में होगा, इतने में। मेरी बात नहीं समझ पा रहे। यानी दोनों बैलों का अगर सीपी बात करेंगे, दोनों बैलों का, दोनों यानी दो का मतलब ये समझा, दोनों बैलों का सीपी की अगर बात करेंगे, यानी दोनों बैलों को कितने में खरीदा होगा, तो 16,800 रुपये में ही तो खरीदा होगा। मेरी बात नहीं समझ पा। क्वेश्चन में उसने कह दिया, देखो क्या कह दिया है कि जो पूरे सौदे पर ना तो हानि होती है ना लाभ होती है। तो भैया पूरा सौदा किया कितने का था, तो देखो दोनों बैलों को बेचा था उतने 8400 के बेचा था, तो यानी दोनों बैलों को 16,800 रुपये बेचा था। तो अगर ना हानि हो ना लाभ हो, तो देखिए मतलब दोनों बैलों को 16,800 रुपये में खरीदा भी होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? तभी तो ना हानि होगी ना लाभ होगी। यानी दोनों बैलों का एसपी और दोनों बैलों का सीपी जब बराबर होगा तभी तो ना हानि होगी ना लाभ होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तुम एक चीज़ निकाल चुके हो बच्चा। क्या निकाल चुके हो? पहले वाला जो बैल है, पहले वाला बैल है उसका सीपी निकाल चुके हो। निकाल चुके हो पहले वाले बैल का सीपी। बात समझ पा रहे हो? तो पहले वाले बैल का अगर सीपी तुम निकाल चुके हो, तो दूसरे वाले बैल का, सेकेंड बैल का सीपी अगर निकालना चाहो तो नहीं निकाल सकते हो भैया। पहले वाले बैल का सीपी 7,000 है और दोनों बैलों का सीपी है 16,800। तो 16,800 में पहले वाले बैल का सीपी घटा देंगे तो दूसरे वाले बैल का सीपी निकल आ जाएगा। घटा दोगे जो 0 में से 0 गया, ये 8 आ गया, ये 16 में से 7 गया, कितने बचे? कितना? 9। तो कितना बचा? 9,800 रुपया। यानी दूसरे वाला बैल का जो सीपी है, यानी दूसरे वाले बैल को उसने 9,800 रुपये में खरीदा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो पहले वाले बैल को उतने में खरीदा लेकिन बेचा 8400 रुपये में, तो लाभ बा। और दूसरे वाले बैल को उसने खरीदा है 9,800 रुपये का, लेकिन बेच गया भैया 8400 रुपये का। तो पहले वाले बैल का यानी सेकेंड वाले बैल का सीपी तो इतना है, सीपी तो ये है, लेकिन दूसरे वाले बैल का जो एसपी है वो कितना है? 8400। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो भैया सीपी है इतना, एसपी इतना, तो हानि हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं? तो हानि हो रही है, लेकिन आपसे पूछा कितने प्रतिशत की हानि होगी, यही तो पूछा है। तो बस निकाल लोगे प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर आपको पता है कि दूसरे बैल को कितने हानि पर बेचा जाएगा, कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाएगा, तो प्रतिशत हानि निकालोगे तो नीचे रखते हैं सीपी। नीचे क्या रखते हैं? सीपी। तो सीपी कौन वाला रखेंगे बच्चा? सीपी 9,800 ये वाला रखेंगे सीपी। इसका कितने खरीदा था? तो 9,800। अब इसमें घटाएंगे 8400 में, कितना बचेगा? 1400। ठीक, ये देखो ये तुम्हारा हानि है, 1400 की हानि हो रही कितने में? 9,800 का सीपी था। अब बस इसमें क्या कर देंगे? गुणा 100 का, इतने प्रतिशत की हानि होगी। तो काट कूट दो इसको, तो ये कट जाएगा और 14,798 ये कट जाएगा, 7 बार जाएगा। तो इसका जब रेशियो निकालोगे 1/60 का कितना होता है, याद है किसी को? हैं 1/7 का निकालोगे तो अनुपात में आ जाएगा कुछ, देखो निकाल के देख लो अपना। हाँ 14/2/7 या निकाल के देख लो, 14/2/7%। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ये ऊपर हो जाएगा 100 और बटे 7, अब भाग दे दो इसको, सही बटे निकालोगे तो आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इतने की हानि होगी। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इसको फिर से बता देते हैं, नोट करो इससे पहले। देखो अच्छा, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है, इसमें लिखा हुआ है यक्ष ने 2 वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। 2 वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा। इससे ना तो उसे लाभ होता है ना हानि। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचा गया। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप एक बार फिर से समझेंगे और समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? यक्ष ने 2 वस्तुओं को 4,000 रुपये में प्रति वस्तु की दर से बेचा। यानी अगर देखा जाए 2 वस्तुएं हैं तो मान लेते हैं बेचा गया की बात कर रहा तो यस पी है ना, पहली वस्तु के लिए आप मान लेते हैं SP1। ठीक, पहली वस्तु के लिए पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो SP1 कितना है? 4,000। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पहली वस्तु के लिए। और दूसरी वस्तु के लिए जो विक्रय मूल्य होगा उसको मान लेते हैं SP2, वो भी 4,000 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे भैया यही तो कह रहा है, 2 वस्तुएं हैं, 4,000 प्रति वस्तु की दर से बेचा गया। तो अब यहाँ पे अगर आप लिखो 2, या इसे लिख दो, दोनों वस्तुओं का SP, यानी दोनों वस्तुओं का अगर हम SP की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 8,000। मेरी बात समझ पा रहे? ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी दोनों वस्तुओं की SP की बात करें तो 8,000 है। लेकिन आगे फिर आपसे क्वेश्चन में क्या है, इससे उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि। यानी जब उसने दोनों वस्तुओं को 8,000 में बेचा
तो ना उसे लाभ होता है ना हानि। एक मतलब कि वो दोनों वस्तुओं को खरीद के भी 8,000 में लाया होगा। यहाँ से बस इतनी बात को पहले बनाओ, यानी अगर वस्तुओं का SP, दोनों वस्तुओं का SP 8,000 है तो एक है मतलब ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रही है। एक है मतलब क्या है कि दोनों वस्तुओं को 8,000 में भी खरीद के लाया होगा। तो यहाँ पे आप ये प्रश्न लिख लो कि दोनों वस्तुओं का CP यानी क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, वो भी 8,000 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भैया जब 8,000 की खरीद के लिए 8,000 की दोनों भी चाहिए तो वहीं तो लाभ हानि नहीं हुई होगा। ठीक, ये बात समझ पाए। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे, इतना हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे वस्तुओं का विक्रय कर लो। ये पहली वस्तु के लिए है और ये दूसरे वस्तु के लिए, ठीक है, क्लियर। अब ये पहली वस्तु के लिए है। अब क्या कह रहा है आप देखो, यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, तो पहली वस्तु को यानी यही पहले के लिए लिख देते हैं, पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। कितने % लाभ पर बेचा गया? 25%। तो पहली वस्तु का SP दिया है कि नहीं, पहले ये बताओ। पहली वस्तु का SP दिया है? पहली वस्तु का SP दिया है? बिल्कुल दिया है, 4,000। तो पहली वस्तु का SP दिया है वो 4,000। अब इसको जो बेचा गया ना, तो कितने % लाभ पर बेचा गया है? 25% लाभ पर बेचा गया बच्चों। तो पहली वस्तु का CP तुम नहीं निकाल सकते हो क्या? नहीं बात समझ पाए। पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है और पहली वस्तु का SP तुम्हें पता है, तो पहली वस्तु का CP तुम निकाल लोगे। ऐसे निकालोगे तो 25% का होल वैल्यू निकालोगे तो 1/4 का 5/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/4। पहली वस्तु का CP जो है वो 5/4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? सॉरी CP बोल रहे हैं, होल वैल्यू 5/4 आ जाएगा। अब तुम्हें इसका CP निकालना है, तो बच्चा आपको पता है CP पहले आता है, SP बाद में आता है। हम उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा काम का मतलब CP को निकालना है ना। अब SP दिया है, तो जब भी SP दिया और CP निकालना हो तो होल वैल्यू से हम कैसे तक गुणा करते हैं? उलट के। तो 4,000 में हम किसका गुणा करेंगे? 4/5 का गुणा करेंगे। मेरी बात समझ पाए? इसको काटेंगे, 8 पचे 40 और 8 चौके 32, यानी 3,200 रुपये आ जाएगा CP। 3,200 रुपये CP किसका आएगा बच्चा? पहली वस्तु का CP है। तो हम इसको लिख देते हैं CP1। CP1 यानी 3,200 रुपये, यानी पहली वस्तु को हम 3,200 रुपये में खरीद के लाए होंगे। कितने रुपये में खरीद के लाए होंगे? 3,200। पहली वस्तु को 3,200 में खरीद के लाए होंगे, जबकि दोनों वस्तुओं को हम 8,000 रुपये में खरीद के लाए थे। मेरी नहीं बात समझ पा रहे हो? पहली वस्तु को 3,200 में खरीद के लाए हो तो दूसरी वस्तु को कितने में खरीद के लाए होगे, यानी दूसरी वस्तु को कितने में खरीद के लाए होगे, ये निकाल लोगे कि नहीं? देखो ध्यान समझिए आप इसको। पहली वस्तु को 3,200 में खरीद के लाए हो तो दूसरी को कितने में खरीद के लाए होगे? हमें ये मालूम है कि दोनों को हम खरीद के लाए थे 8,000 में। 8,000 में दोनों को खरीद के लाए, तो उसमें से पहली को हम खरीद के लाए 3,200 में, तो दूसरी वस्तु को इसमें से घटा दो, तो दूसरे को कितने में खरीद में लाए होंगे? CP2 यानी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालोगे तो 8,000 में से 3,200 घटा दोगे, कितना बचेगा? 0 0। आइए हो गया, 10 में से 8 बचेगा, आइए बचा 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4। यानी दूसरी वस्तु का जो CP रहेगा वो 4,800 रहेगा। कितना रहेगा? यानी दूसरी वस्तु को हम खरीद के लाए हैं 4,800 में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी वस्तु का CP 4,800 और दूसरी वस्तु को बेच कितने में रहेगा लाला? 4,000 में बेच रहे हो कि नहीं? तो दूसरी वस्तु का SP जो है SP2 हम बेच रहे हो कितने का माँ बच्चा? 4,000 में। 4,000 में हम का बेच रहे हैं, ठीक। खरीद के लाए हैं हम 4,800 की और दूसरी वस्तु का बेच रहे हैं 4,000 में, तो हानि हुई है कि नहीं हुई है? होगी। कितने की हानि होगी? तो निकाल लो हानि पर से। दूसरी वस्तु को कितने हानि पर बेचा गया? तो दूसरी वस्तु को बेचा गया 800 रुपये की हानि पर। 800 रुपये की हानि पर बेची गया और नीचे रखते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4,800 दूसरी वस्तु का। तो 4,800 भाग लगा देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, इतने प्रतिशत। ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 छक्का 48 और इसका होता है तुम्हारा परसेंट मान 16 सही 2/3। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। और इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है ये अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लग सकता है लेकिन आपको लगेगा ये इसी तरीके से, है ना। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दोनों वस्तुओं का SP दिया है तो दोनों वस्तुओं का CP सेम होगा। इधर से आप निकाल लोगे इसका, दूसरी वाले का फिर निकाल लोगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन 118 नंबर, इसको ध्यान समझते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है एक व्यक्ति ने 9,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। एक व्यक्ति ने 9,500 रुपये में 2 घोड़े खरीदे। अरे 19,500 है, ठीक है। 19,500 ये हमने 9,000 बोला था क्या? 19,500 में 2 घोड़े खरीदे थे, है ना।
इसमें से क्या कह रहा है, एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। एक घोड़े को 20% को, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक घोड़े को, यहाँ पे ध्यान समझिए इस बात को, क्या कह रहा है, हम इधर लिख देते हैं, एक घोड़े को 20% हानि पर बेचा, ठीक है, और दूसरे वाले को यहाँ पे ध्यान समझते रहना है, दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेचा। देखो आपको ये सब लिखना नहीं है इतना, हम ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। बेचने की बात कर रहा है तो यानी ये BSP है, बेचने की बात है, ये BSP है ना। और ये दोनों घोड़े को खरीदा था तो ये CP है, एक साथ दोनों को खरीदा था कितने रुपए में, है ना। चलो अच्छा, अब कह रहा है जो पहले वाले घोड़े को 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि की अगर बात करेगा तो 20% हानि की जब तुम होल वैल्यू निकालते हो तो कैसे याद होगा आपको, 20/100 काटेंगे, 20 पंचा 100, तो हानि कह रहा है ना, हानि पर तो घटेगा, 5 में से 1 जाएगा तो ऊपर बचेगा 4/5। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। तो अगर देखा जाए 20% की होल वैल्यू जो निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी बच्चों, वो निकल के आएगी 4/5। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब एक चीज़ समझिए, यानी एक मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अगर ये नीचे वाली क्या कर रहा है, बेचने की बात कर रहा है, तो जो नीचे वाली जो वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू ये तुम्हारी क्या होगी, SP, ठीक। बात समझ पा रहे नहीं, सॉरी नीचे वाली SP नहीं है, CP होगी, क्योंकि नीचे वाली तुलना का वाली राशि मेन होती है ना। तो ये नीचे वाली देखो, ये 5 में खरीदा 4 में बेचा, 5 में खरीदा 4 बेचा, तभी तो हानि होगी। देखो ऐसे अगर मान लेते हैं, ये तुम्हारा SP ले लेते हैं, इसको इस यहाँ पे समझिए पहले, ऐसे कर देखो, ये होल वैल्यू पहले हम निकाल लिया, वो एक अगर तुम का ले लेते हो, एक तुम SP ले लेते हो, एक CP ले लेते हो, तो तुम्हारा क्या होता है, तब तो लाभ हीरो होता है। 5 की बेच रहे हो, 4 की खरीद रहे हो तो लाभ हीरो, लेकिन हानि की बात कर रहा है तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा CP रहती है, ये तो हमने बताया है आपको, है ना। नीचे वाली वैल्यू क्या रहती है, CP, ऊपर वाली वैल्यू क्या रहती है, SP। नीचे वाली वैल्यू हमेशा नीचे क्या रहती है, CP। तो यहाँ पे हमने पहले वाले घोड़े के लिए CP और SP निकाल लिया, पहले वाले घोड़ों के लिए। ये असली नहीं निकल के आया है, ये अनुपातिक मान है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो अच्छा, तो पहले वाले घोड़े के लिए अगर हम बात करें CP और SP, ये पहले वाले घोड़े के लिए हम इधर लिख लेते हैं अलग। तो पहले वाले घोड़े के लिए CP कितनी है, 5, SP कितनी है बेटा, 4। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे फिर इसको अब सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि घोड़े को 5% लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा, 5 बोलना है, तो 15% का अगर आप निकालोगे तो 15/100, काटोगे इसको तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15, और इसको काटोगे 5 दूनी 10, यानी आ जाएगा 3/20, ठीक। तो इसका होल वैल्यू जब निकालोगे तो आ जाएगा 23/20, यानी नीचे वाली वैल्यू CP होगी दूसरे वाले घोड़े के लिए, और ऊपर वाली वैल्यू SP होगी दूसरे वाले घोड़े के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं। देखो CP अगर 20 है और 23 में बेच रहा है तभी तो लाभ होगा ना उसको। तो अगर दूसरे वाले घोड़े की बात करें, हम इधर लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, CP 20, SP 23। मेरी बात समझ पाए, क्लियर। यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, पहले वाले घोड़े का SP और CP, दूसरे वाले घोड़े का SP और CP निकाल लिया है, क्लियर। अब आपसे बोल रहा है कि यदि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य समान हो, क्या कह रहा है, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो, तो पहले वाले घोड़े का विक्रय मूल्य 4 निकल के आया है, दूसरे वाले घोड़े का विक्रय मूल्य 23 निकल के आया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है क्या, नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा समान हो, तो एक मतलब हमें दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। तो करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, समान करने के लिए देखो, समान करने का मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसका इधर गुणा करा दो, ऊपर नीचे 23 का गुणा इधर करा दो, और 4 का गुणा इधर ऊपर नीचे करा दो, तभी तो समान होगा। या एलसीएम ले लो भाई, जो कर पावा है, ठीक। तो करो इसका गुणा, जब इसमें 4 का गुणा करोगे तो 4 तियाँ, इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहे तो कर लो मन हो तो 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इधर 9 आया तो इधर भी 92 हो जाएगा, उधर भी 92। देखो दोनों का घोड़ों का क्या हो गया, SP समान हो गया कि नहीं। लेकिन ये 23 का गुणा इधर भी तो कराना पड़ेगा, तो इसका 5 तियाँ 15 क्या है, 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 115 आ गया। इसका इधर गुणा कराएंगे 20 चौके 80, तो
तो ये निकल के आ गया। अब देखो क्वेश्चन हमारा फिट बैठ रहा है, जो कह रहा है कि दोनों घोड़ों का जो SP है वो समान है। दोनों घोड़ों का SP समान है कि नहीं? तो दोनों घोड़ों का CP हमारा निकल के आएगा। इसका CP 115 और इसका CP है 80। मेरी बात समझ पा रहे हो? दोनों घोड़ों का CP निकल के आ गया। तुम्हारे हिसाब से ये अनुपातिक मान है, हमने अनुपात लगाया नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ ये अनुपातिक मान है, वैल्यूज। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक मेथड से बनाते तो इसको हम x मान करके बनाते, x लगा करके इसका x मान निकालते, लेकिन x हमें नहीं मानना है, ये आप समझ जाओ अनुपातिक मान है। तो अगर देखो दोनों घोड़ों का CP यहाँ से निकालोगे तो इसको जोड़ोगे, 115 में 80 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 180, 90, 195, कितना आ जाएगा? 195। तो दोनों घोड़ों का CP, दोनों घोड़ों का CP जब तुम अनुपात के रूप में निकालोगे तो 195 में निकल के आएगा। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन तुम तो अनुपात के रूप में 195 में निकाले हो, लेकिन वो पहले से दोनों घोड़ों का CP दिया है कि नहीं? कितना दिया है? 19,500, 19,500। तो भैया वो पहले से दिया, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी कि नहीं? होंगी ना। तो जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो अनुपातिक एक का मान तुम निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लो अनुपातिक एक का मान। अनुपातिक एक का मान निकालोगे तो बच्चा ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 100 तो आएगा। अच्छा, अनुपातिक एक का मान 100 अगर आ गया तो हमें मान किसका निकालना है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों घोड़ों का, यानी पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है, दूसरे वाले घोड़े का भी क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य अनुपातिक 115, तो बस पहले वाले घोड़े का निकालोगे तो इसमें गुणा करा दो 115 का, है। तो पहले वाले घोड़े का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 115। अनुपातिक 115 का मान निकालोगे तो 115 और 00 लगा दो, 11,500 पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरे वाले का निकालोगे तो तो अनुपातिक 80 का मान निकालना है, तो अनुपातिक 80 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। यानी पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य हो गया 11,500 और दूसरे वाले घोड़े का मूल्य हो गया 8,000, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा इसके बराबर। ठीक, तो दोनों घोड़ों का मूल्य निकला है। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं कठिन है इसमें, बस आपको क्या करना है, 20% आने पे बेचा गया है तो इसका होल वैल्यू निकाल लेनी है। ऊपर वाले को SP, नीचे वाले को CP। इसका SP CP दोनों को उधर लिख देना है। लिखने के बाद दोनों को उनका मान का बराबर करना है, क्योंकि कहा था उसने SP बराबर, तो दोनों को बराबर करना है। इसके बाद यहाँ पे CP निकाल लेना, तो CP अनुपातिक के रूप में निकल आएगा। उधर CP तुम्हारा दिया है, दोनों को बराबर कर लेंगे, अनुपातिक एक का मान निकालेंगे, बाकी निकालेंगे जो पूछा है। ठीक, ये समझ में आ गया? नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी।